उत्तर प्रदेश की राजनीति में अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लगभग 200 मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा केवल संख्या में बड़ा नहीं था, बल्कि इससे पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धताओं और नेतृत्व पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान खुलकर आरोप लगाए कि पार्टी प्रमुख ओपी राजभर ने मुसलमानों के हितों की लगातार उपेक्षा की है और अब उनकी नीतियां भाजपा की लाइन से मेल खाने लगी हैं। वहीं इस्तीफा देने वालों में सुभाजपा के पूर्व संगठन मंत्री जाफर नकवी भी शामिल थे, जिन्होंने ओपी राजभर पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब मदरसों की मान्यता रद्द की गई, वैध मजारों पर बुलडोजर चले और मुस्लिम युवाओं को फर्जी मामलों में फंसाया गया, तब राजभर पूरी तरह से चुप रहे। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुप्पी केवल डर या मजबूरी नहीं, बल्कि सत्ता लोलुपता का संकेत देती है। नकवी ने सवाल उठाया कि जो नेता कभी बहुजन एकता की बात करता था, अब वह केवल अपने मंत्री पद की कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। इन नेताओं का कहना है कि पार्टी में अब अल्पसंख्यकों की कोई भूमिका नहीं रह गई, वे केवल पोस्टर और बैनर की सजावट तक सीमित कर दिए गए हैं। ना तो संगठनात्मक बैठकों में उन्हें शामिल किया जाता है और ना ही टिकट वितरण या रणनीतिक फैसलों में उनकी कोई राय ली जाती है। एक नेता ने कहा कि पार्टी के अंदर जिस प्रकार जातीय आधार पर वर्चस्ववाद हावी है, उसने मुसलमानों को केवल वोट बैंक बना लिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुभाजपा ने अब उन ताकतों से समझौता कर लिया है जो मुसलमानों को हाशिए पर डालना चाहती हैं। इस्तीफा देने वाले सभी नेता अब राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टी न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगी, बल्कि बहुजन समाज की वास्तविक आवाज भी बनेगी। उनका ये भी दावा है कि वे अब गांव-गांव जाकर सुभाजपा की असली सूरत लोगों के सामने लाएंगे और बताएंगे कि किस तरह ओपी राजभर ने सत्ता के लोभ में अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी। एक युवा नेता ने कहा कि जब हमारे सवालों का जवाब देना बंद कर दिया गया और हमें पार्टी की बैठकों से बाहर कर दिया गया, तब हमें समझ में आ गया कि अब हमारी भूमिका केवल गुमनामी तक सीमित रह गई है। ओपी राजभर की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का ये कहना है कि नेतृत्व इसे एक स्थानीय असंतोष मानकर दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि ये मामला उतना साधारण नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये सुभाजपा के वैचारिक ढांचे और सामाजिक समीकरणों पर चोट है। पार्टी ने जब पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के साझा मंच के रूप में खुद को स्थापित किया था, तब उनका विस्तार पूर्वांचल के कई जिलों तक हुआ था। लेकिन अब इस्तीफा देने वाले नेताओं का ये कहना है कि पार्टी की दिशा पूरी तरह से बदल चुकी है। विश्लेषकों का मानना है कि ये सामूहिक इस्तीफा न केवल सुभाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि उनके गठबंधन सहयोगियों के लिए भी एक चेतावनी है कि यदि पार्टी मुसलमानों का विश्वास खोती है तो पूर्वांचल की सीटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। साथ ही ये संकेत भी मिलेगा कि सत्ता की राजनीति में सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को तिलांजलि देने से दलित पिछड़ा मुस्लिम एकता का ताना बाना टूट सकता है। ये इस्तीफा केवल संगठन छोड़ने का नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है कि अब बहुजन राजनीति में मुसलमानों को केवल वोटर की भूमिका से ऊपर उठकर प्रतिनिधित्व चाहिए। वहीं इन इस्तीफों ने सुभाजपा को न केवल नेतृत्व संकट में डाला है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि पार्टी का वैचारिक आधार कितनी जल्दी खिसक जाता है। कई लोगों का मानना है कि ओपी राजभर को मंत्री पद मिलने के बाद से उन्होंने भाजपा की नीतियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया और धीरे धीरे वही भाषा बोलने लगे जो सत्ताधारी दल बोलता है। नतीजा ये हुआ कि पार्टी का वह वर्ग जो खुद को पीड़ित समझता था, अब वह ठगा हुआ महसूस कर रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर सुभाजपा इस संकट से उभरना चाहती है तो उसे केवल बयानों या आंकड़ों से काम नहीं चलाना पड़ेगा, बल्कि उसे अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करना होगा। केवल दलित और पिछड़े समुदाय के नाम पर राजनीति करने से अब काम नहीं चलेगा। सुभाजपा को ये भी सोचना होगा कि क्या अब उसकी राजनीतिक यात्रा केवल सत्ता के इर्द गिर्द घूम रही है या वाकई वह
सामाजिक बदलाव की वाहक बनना चाहती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जाति और सांप्रदायिक समीकरण बेहद संवेदनशील होते हैं, वहां पर किसी भी वर्ग का इस तरह असंतोष व्यक्त करना किसी राजनीतिक दल के लिए खतरे की घंटी होता है। ये मामला अब केवल इस्तीफों तक सीमित नहीं रहा, ये संभव है कि आने वाले चुनावों में इसका व्यापक असर दिखाई दे और पार्टी को अपने पारंपरिक वोट बैंक में दरार नजर आने लगे। राजनीतिक अस्थिरता, वैचारिक विचलन और नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह, ये तीन बातें अब सुभाषपा के साथ जुड़ गई हैं। ओपी राजभर के लिए ये एक निर्णायक क्षण है। अब देखना होगा कि वे इस स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं या इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की रणनीति अपनाते हैं। लेकिन इतना तय है कि ये इस्तीफा केवल पार्टी का आंतरिक मामला नहीं रहा, ये उत्तर प्रदेश की सामाजिक राजनीतिक संरचना पर भी असर डालेगा। अगर राजभर ने इस संकट का समाधान नहीं किया तो ये घटना उनकी राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ भी बन सकती है। फिलहाल इन इस्तीफों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ओपी राजभर फिर से सत्ता में वही वर्चस्व बनाए रख पाएंगे इतने इस्तीफे देने के बाद, उनकी पार्टी के इतने सदस्यों के निकलने के बाद? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।